जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है। ये सिर्फ किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि उन सब की आवाज़ है जिन्होंने जीवन में अंधेरे, डर और हार का सामना किया है और फिर गुरुजी महाराज की शरण में आके रोशनी देखी। ये सत्संग उतना ही सच्चा है जितना सूरज और चंद्रमा। शायद सुनते सुनते आपको लगे कि ये आपकी ही जिंदगी का आईना है। कहते हैं ना संगत जी कि सत्संग में गुरुजी की ब्लेसिंग्स के अलावा हमारे ढेरों सवालों के जवाब भी होते हैं और अनंत ब्लेसिंग्स के साथ साथ गुरुजी महाराज का अनंत आशीर्वाद भी हम लोगों के साथ होता है। तो प्लीज़ संगत जी, बड़ा ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है और बिना स्किप किए आप इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ और कोई भूल चूक मेरे से हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज का हम जितना भी शुक्राना करें ना उतना ही कम लगता है, क्योंकि गुरुजी की कृपा में बहुत सुख हमें मिले हैं। संगत जी, ये सभी के कुछ ना कुछ अनुभव गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद होते हैं। पहले हमारी ज़िंदगी बहुत वीरान, दुख परेशानियों से गुजरती है, लेकिन जब भगवान की नज़र हम पर पड़ती है तब वो दुख, परेशानी, तकलीफ़ें कब ख़त्म होती चली जाती है पता ही नहीं लगता। संगत जी, कल्पना कीजिए कि रात का समय हो, घर में सन्नाटा हो, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक डर छुपा हो। घर का हर कोना मानो किसी बोझ से दबा हुआ हो। मेरे परिवार में कहने को सब कुछ था, नौकरी, पैसा, रिश्ते, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ हाथ से फिसल गया। कहते हैं ना संगत जी कि जब हमारे पास सब कुछ होता है तब हमें उस चीज़ों की कदर नहीं होती, लेकिन जब वो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी से जाना शुरू हो जाता है तब हमें उन चीज़ों की कदर होती है। और शायद संगत जी, ये सब चीज़ें जब हमारे हाथों से फिसल गई उसके बाद हमें इन सब चीज़ों की कदर हुई। संगत जी, मेरे हस्बैंड की अचानक से नौकरी चली गई, क्योंकि संगत जी जिस कंपनी में वो काम करते थे उसमें बहुत ज़्यादा घाटा हुआ और वर्करों को निकालना उन लोगों ने शुरू कर दिया। संगत जी, मेरे को बड़ा अचंभा हुआ कि मेरे हस्बैंड को करीबन 14-15 साल एक कंपनी में काम करते करते हो गए थे, लेकिन कंपनी वालों ने निकालने में 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाई और संगत जी मेरे हस्बैंड को निकाल दिया। हस्बैंड की नौकरी के जाने के बाद संगत जी परेशानियां वहीं से शुरू हुई। घर में बीमारियों का सिलसिला तो शुरू था ही संगत जी, और वो और ज़्यादा शुरू हो गया। कहते हैं ना संगत जी, जब इंसान परेशान होता है तो और परेशानी उसको घेर लेती है। संगत जी, बीमारी ने इस कदर मुझे और बच्चों को घेरा
कि संगत जी हम परेशान हो गए, डॉक्टर्स के चक्कर काटे और यहाँ तक कि संगत जी तंत्र तक हम पहुँच गए। जितने भी बाबा वगैरह थे सबके चक्कर काटे, क्योंकि दवाई असर नहीं कर रही थी, तो हमें ये लगा कि कहीं कोई तंत्र विद्या वगैरह ना हो गई हो, तो हमने उस तक के चक्कर काटे, लेकिन राहत कहीं नहीं मिली। बच्चे मेरे रात भर बुखार में तड़पते और संगत जी मैं बच्चों को देखकर खुद आंसू में भीगी रहती। और संगत जी धीरे 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 परेशानी बढ़ने शुरू हो गई, कम होने की जगह बढ़ती चली गई। दिमाग खराब रहता था पूरे दिन संगत जी, गलत नेगेटिव चीजें हमारे माइंड में आती थी। हस्बैंड घर पे ही थे, वो चिड़चिड़े हो गए एकदम से। और संगत जी कहते हैं ना, जब पैसे हो तो इंसान हर ज़रूरत पूरी कर लेता है, जब पैसे ही नहीं होंगे तो क्या ज़रूरत पूरी होगी। कुछ रिश्तेदारों के पास फ़ोन भी किया हस्बैंड ने, लेकिन संगत जी सबने मना कर दिया। किसी ने कुछ बहाना मारा, किसी ने कुछ बहाना मारा, किसी ने कुछ कहा। कुछों के मुंह से तो हमने यहाँ तक कि ये भी सुना कि कर्मों की सजा है, ये सब तुम्हें वही भोगनी पड़ रही है। ये हमने अपने ही चाचा चाची के मुंह से सुना। संगत जी आप सोचिए, जब अपने ही साथी, अपने ही परिवार के, अपने ही दोस्त सब साथ छोड़ देते हैं तो इंसान किस हाल में होगा। सोचिए, एक बार कल्पना कीजिए संगत जी, जब सब आपका साथ छोड़ दें, और वो भी ऐसे समय में कि आप इतने परेशान हो, दुखी हो, ऐसे समय में आपका साथ छोड़ दे, तो उस समय संगत जी बहुत बुरा हाल हो जाता है इंसान का। वही हमारा हुआ संगत जी। मेरे परिवार में ऐसा समय आ गया था कि रोटी का निवाला तक उधार आ रहा था। जिस दुकान से हम राशन उधार लेकर आते थे, उस तक के ताने हमें सुनने को मिल गए, और उसने हमें बार बार यही कहा कि अगर अब की हिसाब क्लियर नहीं किया तो पैसे नहीं दिए तो राशन नहीं मिलेगा। मेरे मेरे हस्बैंड के बीच में झगड़ा हो रहा था। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि कहीं और देख लो नौकरी, कहीं और देख लो, बच्चे बीमार हैं, मैं बीमार हूँ, घर कैसे चलेगा। कुछ नहीं तो पेट के लिए तो चाहिए ना। घर में बुजुर्ग मम्मी पापा भी हैं, वो भी बीमार पड़े हैं, सब कोई तो बीमार ही पड़ा है, सबकी दवाइयों के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। कान के कुंडल तक मैंने बेच दिए, एक अंगूठी थी वो भी बेच दी। अब बाकी क्या चीजें बेचूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे पास 3 सिलेंडर थे, उनमें से संगत जी 2 सिलेंडर मैंने बेच दिए, क्योंकि कुछ तो पैसे आए, घर तो चलाऊं। संगत जी हस्बैंड रात को उठ उठ के छुप छुप कर छतों पे जाके सिगरेट पीते थे, और संगत जी वो यही सोचते थे कि अब मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्योंकि वो भी अंदर से टूट और परेशान हो चुके थे। क्योंकि संगत जी आदमी जब परेशान और दुखी होता है ना, तो वो गलत रास्ता जल्दी चुनता है, और मैं अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। मेरे को तो वैसे ही समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी संगत जी। लेकिन कहते हैं ना कि बच्चों का मुंह देखकर जिंदा रहना पड़ता है, तो वही हमारे हालात थे। हम बहुत परेशान थे संगत जी, कर्जे पे कर्जा दुनिया भर का हम पे होता जा रहा था संगत जी। रास्ता नहीं सूझ रहा था, ना रास्ता दिखाई दे रहा था। तब गुरु जी की कृपा हम पर हुई, तब गुरु जी की मेहर हम पे हुई, और मेरी एक पुरानी जानने वाली के कहने से मैं गुरु जी के दरबार पहली बार गई संगत जी। हालत तो नहीं थी कि मैं जा पाऊं, लेकिन वो मेरी हालत देख के समझ गई थी कि सच में मेरा जीवन नरक से भी बदतर हो रहा है। क्योंकि कहाँ संगत जी मैं इतना हंसती थी, बोलती थी, किस चीज़ की कमी नहीं थी, सुख दुख तो था लेकिन पैसों की कमी नहीं थी। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया कि सब कुछ बिखर गया संगत जी। सच कहूँ तो गुरुजी के दरबार जाने के बाद मेरी किस्मत बदल गई। मैं गुरुजी की शरण में तो गई, लेकिन संगत जी वहां से खाली हाथ नहीं लौट के आई। वहां से न जाने क्या क्या चीज गुरुजी ने मेरे साथ बांध दी थी। मैं जो रोती थी, परेशान होती थी, और संगत जी बाबा तांत्रिकों के पास जाके थक गई थी। वहां जाके समझ आया कि सब जगह बेकार है, सिर्फ गुरुजी के दरबार में ही आपका, आपके परिवार का कल्याण हो सकता है।
पहली बार मैं अकेली गई थी अपने जानने वालों के साथ। उसके बाद दूसरी बार मैं अपने बच्चों और अपने पति को लेके बड़े मंदिर पहुंची थी। तो संगत जी, मेरे पति को वहाँ अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। उन्हें दिव्यता की शक्ति महसूस हुई। भीड़ थी लेकिन शांति थी। सब कुछ अजीब था, लेकिन लगता था जैसे सब अपना हो। ये मेरे हस्बैंड ने व्यक्त किया मुझे, और उन्होंने बताया कि मुझे लगा ही नहीं कि यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। ऐसा लगा जैसे पहले भी आ चुका हूँ। जय ही से ही संगत लंगर हॉल में बैठी और शब्द बानी चल रहे थे, मन को सुकून दे रहे थे। अंदर ही अंदर मेरा जो घुटनपना था वो पिघलना शुरू हो गया। और संगत जी, इतने में ही अचानक से एक संगत ने हमें खुद कहा कि गुरुजी के दरबार में लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। ये गुरुजी के दरबार में उन आंटी ने मुझे कहा। और संगत जी, उसके बाद बरसों बाद मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हुए। और ये खुशी के आंसू थे जो निकलने शुरू हुए, क्योंकि अभी तक मैं दुख की वजह से रो रही थी, लेकिन गुरुजी के दरबार में जाके खुशी के आंसू निकले। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। आंसू डर के नहीं थे, राहत के थे। संगत जी, गुरुजी के दरबार जाना हमारा कंटिन्यू शुरू रहा। बच्चे बुखार में रहते थे। दवाइयों में मैंने आपको बताया कि इधर से उधर हम भागते रहते थे। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी के दरबार लंगर करने के बाद जो बच्चे बुखार में हमेशा जूझते रहते थे, वो कुछ ही महीनों में बिना दवाई के अचानक से ठीक हो गए। मैं डॉक्टर के पास फिर नहीं गई, कभी आज तक नहीं गई। हस्बैंड की नौकरी तो चली गई थी, उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी। फिर संगत जी, देखिए, कहते हैं ना, गुरुजी कोई ना कोई मार, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देते हैं। उनके एक दोस्त का अचानक से कॉल आया और उन्होंने बताया जहाँ वो नौकरी कर रहा है वहाँ पे एक जगह खाली है, अगर तुम लौटना चाहो तो लौट सकते हो। जहाँ मेरे हस्बैंड सबसे पहले जॉब करते थे। मेरे हस्बैंड ने वहाँ इंटरव्यू दिया और नौकरी लग गई। घर में फिर से रौनक आई। घर का माहौल जहाँ झगड़े होते थे वहाँ शांति हो गई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मन का हुआ। जो मन में उथल पुथल रहती थी वो शांत हो गई। मैं कभी खुद को अकेला समझती थी ना, अब नहीं समझती संगत जी, क्योंकि अब मुझे पता है कि हर चीज़ में गुरुजी की मौजूदगी का एहसास है। गुरुजी हमेशा हमारे साथ है। वो किस रूप में कैसे हमारा कल्याण करते हैं वो हमें पता भी नहीं लगने देते। वो हमारे अंग संग हैं। इसीलिए संगत जी, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो। कभी भी मत सोचो कि आपके साथ कोई नहीं है, आपके साथ गुरुजी हैं। संगत जी, ऐसे ही हमारी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई। गुरुजी ने हमें खूब ब्लेस किया, खूब आशीर्वाद दिया। मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को दिया। एक रात ऐसा हुआ कि पूरा घर सोया हुआ था और संगत जी, अचानक से लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा था और ये पहला एक्सपीरियंस था कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि लाइट तो कभी जाती ही नहीं थी संगत जी। और उस दिन अचानक से ही लाइट चली गई। कुछ समझ नहीं आया कि लाइट क्यों चली गई। और बच्चे डर के मारे संगत जी मुझसे चिपक गए। हस्बैंड बाहर देखने गए लेकिन कुछ नहीं दिखा। और संगत जी, मैं भी थोड़ा सा अंदर से डर रही थी कि कहीं फिर पुरानी नेगेटिविटी शक्तियाँ तो नहीं लौट आई, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि कोई नेगेटिविटी जो पहले हमारे जीवन में आई थी वो ना लौटे आए। तो मैं संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करने लग गई और मैं गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी, अब आप ही देखो, अब दोबारा से हम ये परेशानियाँ नहीं झेल पाएंगे, सब आप पे छोड़ा है। तभी संगत जी कमरे के अंदर से चंदन की और गुलाबों की खुशबू आनी शुरू हो गई। संगत जी, मैंने सोचा कि मैंने तो कि कुछ जलाया भी नहीं है, ये खुद ब खुद खुशबू कहाँ से आ रही है। उसी समय संगत जी मुझे समझ आई कि गुरुजी की फ्रेगरेंस है, यानी कि गुरुजी यहाँ पे हैं,
अब डरने की कोई बात नहीं है। मेरे घर में कुछ नेगेटिविटी आई थी उस दिन, लेकिन गुरुजी ने उसे घर में प्रवेश ही नहीं करने दिया। धीरे धीरे संगत ने महसूस करवाया कि गुरुजी सिर्फ परेशानी को दूर करने नहीं आए, बल्कि इंसान को बदलने आए हैं। गुरुजी का सबसे बड़ा चमत्कार है इंसान के टूटे हुए मन को जोड़ना। जब आत्मा हार मान लेती है तो फिर उसे फिर से खड़ा गुरुजी महाराज करते हैं। संगत जी, आज मेरा परिवार बहुत खुश है गुरुजी की कृपा से। लेकिन मैं कहती हूँ कि असल खुशी घर आई नहीं है, असल में हमें देखना आ गया है। अब हम हर हाल में शुक्राना करते हैं। हमें लगता है कि खुशी आई है तो झूम लो, गा लो, लेकिन नहीं संगत जी, अपनी खुशी में भी हर हाल में अपने गुरुजी का शुक्राना करो, तहे दिल से शुक्राना करो, क्योंकि ये वो खुशियाँ हैं जो गुरुजी ने आपकी झोली में दी हैं। अगर गुरुजी आपकी झोली में ना दें तो शायद हम इन खुशियों को कभी महसूस भी ना कर पाए। संगत जी, ये सत्संग सिर्फ मेरे परिवार का नहीं है, ये हर एक उस इंसान की दास्तान है जो अंधेरे में डूबा हुआ है। गुरुजी महाराज की शरण में रोशनी पाई है जिसने जाकर। अगर आप भी आज टूटे हुए हैं, परेशान हैं, लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो बस एक बार पूरी श्रद्धा से गुरुजी को याद कीजिए। याद रखिए संगत जी, गुरुजी हर हाल में हमारे साथ हैं। वो हमें जमीन से उठा के आसमान पे बिठा देते हैं। वो हमें कभी नहीं छोड़ते, वो हर हाल में हमारा साथ देते हैं, हर हाल में वो हमें संभालते हैं। बस वो यही कहते हैं कि अपना पूरा समर्पण मुझे कर दो, पूरा समर्पण। सोचिए संगत जी, जीवन में दुख क्यों आता है, परेशानी क्यों आती है? उसका सबसे बड़ा कारण यही है साथ संगत जी कि हमारे बुरे कर्म। गुरुजी कहते हैं कभी किसी का बुरा मत सोचो, कभी किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं ना, तो उसका बुरा नहीं होता साथ संगत जी, बुरा हमारा होता है। तो गुरुजी कहते हैं कभी किसी का गलत मत करो, कभी किसी का बुरा मत सोचो, कभी किसी के बारे में बुरा मत बोलो, क्योंकि साथ संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो गुरुजी के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं। और गुरुजी एक चीज़ और कहते हैं संगत जी कि हर चीज़ की कदर करो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई सामान हो, चाहे वो कोई पदार्थ हो, हर एक चीज़ की कदर करो, क्योंकि जब आपके पास वो चीज़ें होती हैं तो आपको कदर नहीं होती, लेकिन जब वो चीज़ें आपसे दूर हो जाती हैं तब आपको उनका एहसास होता है। तो संगत जी, गुरुजी हमेशा यही बात समझाते आए हैं कि चीज़ों की कदर रखो और कदर करो, क्योंकि इस संसार में हर एक वस्तु, हर एक चीज़ गुरुजी ने बनाई है। और ये समझो कि हर एक चीज़ संगत जी अनमोल है, यहाँ तक कि मिट्टी का कण भी अनमोल है। तो मैं तो हमेशा गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से बाहर निकाला है, जिसके लिए आपका तहे दिल से मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ। और यही कहती हूँ कि गुरुजी सदैव आपकी छत्र छाया मुझ पे नहीं, सब पे बनी रहे। संगत जी, आप खुद कल्पना कीजिए, जब जेब में पैसा नहीं होता ना, तो आपको लोग भिखारी कहना शुरू कर देते हैं, आपको पूछना नहीं चाहता कोई, आपको देखना नहीं चाहता, आपसे रिश्तेदारी ख़त्म कर देते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आपकी जेब में पैसा नहीं है। लेकिन जब आपकी जेब में पैसा होता है तो लोग अपनी गद्दियाँ तक छोड़ के आपको बिठाते हैं। संगत जी, ये मेरे खुद के अनुभव है। जब हम पे पैसा था सब हमें पूछ रहे थे, आज हम पे कुछ भी नहीं था तो किसी ने हमें नहीं पूछा, लेकिन आज फिर गुरुजी की कृपा से सब कुछ है तो फिर से लोगों ने पूछना शुरू किया है। तो वही चीज़ है संगत जी कि हमें हमेशा अपने गुरु पिता पे विश्वास करना है, भरोसा करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। इस पूरी दुनिया में अगर कोई अपना है तो वो गुरु जी, गुरु पिता।
जिनका हमें निरंतर सिर्फ शुक्राना करना चाहिए, तहे दिल से शुक्राना करना चाहिए और यही कहना चाहिए कि गुरुजी आपकी कृपा में सुख घनेरे, आपकी कृपा दृष्टि से ही आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, ज़िंदगी को जी पा रहे हैं और आपकी ही ब्लेसिंग्स की वजह से संगत जी हम हर एक दुख, हर एक परेशानी से दूर हैं गुरुजी, हर एक दुख, हर एक परेशानी से। मैं भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को भी, औरों को भी समझती हूँ जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं। संगत जी जब भी मैं गुरुजी महाराज के सत्संग सुनती हूँ ना, तो मुझे महसूस होता है कि गुरुजी कोई ना कोई हिंट दे रहे हैं, गुरुजी सुनवा रहे हैं, गुरुजी पास बैठे हैं मेरे। मैं महसूस कर सकती हूँ संगत जी, और मेरी अंदरूनी आत्मा जब गुरुजी को महसूस करती है ना, तो वो और पवित्र हो जाती है और संगत जी वो भक्ति भाव से जुड़ जाती है। अब मैं तो गुरुजी से हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी अब सदैव अपनी भक्ति भाव से लगाए रखना और कुछ भी नहीं चाहिए, संसार का कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी। बस यही आपसे कृपा निवेदन मैं करती हूँ और शुक्राना आपका करती हूँ, यही सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी सबको ब्लेस कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर सत्संग आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बहुत ब्लेसिंगफुल कल्पना आंटी का सत्संग था। यकीनन संगत जी इस सत्संग के माध्यम से आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे और अगर आप भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो या तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए या फिर मुझे मेल आईडी पे सेंड कीजिए। मेरी मेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और इसी के साथ मैं भी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।